और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भिवानी से खबर है, बोर्ड अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ की ओर से बयान दिया गया है और इंडिया न्यूज के साथ उन्होंने खास बातचीत की है, जहां उन्होंने इस बातचीत में ये बयान दिया है। तो एस्टेट परीक्षा को लेकर के तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं, इस बात को उन्होंने कहा। और 2 दिन 3 अलग अलग लेवल की परीक्षाओं का आयोजन है, इसको लेकर के तैयारियां पूरी की गई हैं। 2,35,000 से ज्यादा अभ्यर्थी ये परीक्षा देंगे। तो बोर्ड अध्यक्ष शंकरलाल धूपड़ ने ये बयान दिया है। इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ खास बातचीत शंकरलाल धूपड़ ने की है और बातचीत में उन्होंने ये बताया है कि एस्टेट की परीक्षा को लेकर के तैयारियां पूरी की गई। साल 2025 की हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 4 और 5 जुलाई को आयोजित की जाएगी। प्रदेश भर में 383 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा संचालित करवाई जाएगी। 2,33,294 अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में बैठेंगे। 3 लेवल की परीक्षा होगी। पहले लेवल की अगर बात करें, पहले दिन 4 तारीख को सायंकालीन सत्र में लेवल 3 यानी पीजीटी की परीक्षा संचालित करवाई जाएगी, जबकि अगले दिन सुबह प्रातःकालीन सत्र में लेवल 2 यानी टीजीटी और लेवल 1 यानी पीआरटी की परीक्षा सायंकालीन सत्र में 5 तारीख को संचालित करवाई जाएगी। किस तरह की स्ट्रेटजी है विद्यालय शिक्षा बोर्ड की? हालांकि इस मसले को लेकर खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अधिकारियों से संवाद कर चुके हैं। बोर्ड अध्यक्ष शंकर धूपड़ की अगुवाई में बोर्ड अध्यक्ष खुद हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से इन परीक्षाओं को लेकर विद्यालय शिक्षा बोर्ड तैयार है। सर, बोर्ड की तैयारियां मुकम्मल मानी जा सकती हैं? किस तरह की तैयारियां, कितने परीक्षा केंद्र और किस तरह की व्यवस्थाएं? बोर्ड की तैयारियां पूरी हैं। अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले, लगभग 4 दिन पहले हमने इंटीमेशन स्लिप जो है परीक्षार्थियों के लिए जो है वो इशू की थी और कल हमने एडमिट कार्ड भी जो है वो इशू कर दिए। बच्चों ने देख भी लिया अपने, और उसमें आपने देखा ये इंटीमेशन स्लिप तो हमने पहली बार एक प्रयोग किया था, इससे पहले हमने बोर्ड में नहीं किया था इसको। और ये इंटीमेशन स्लिप के बाद में बच्चों ने जो है ध्यान भी किया। मुझे 1, 2, 4 जो बच्चे जो कैंडिडेट्स जो है वो हमारे पास भी आए, कोई किसी करेक्शन की वजह से। एक जगह तो मुझे बड़ा एम्बेरसमेंट जो है वो फील करना पड़ा कि एक बच्चे ने तो अपना नाम ही एस्टेट लिख रखा था, उसमें अपने नाम की जगह एस्टेट का वो करेक्शन वगैरह का जो रहा वो किया। लेकिन आप देखें कि अब इसमें जो है वो 3 जिले, वो चाहे पंचकुला है, पंचकुला का हमने सेंटर जो है अब अम्बाला में बनाया, और जिना करनाल के परीक्षार्थियों के लिए पानीपत में, और कुरुक्षेत्र के परीक्षार्थियों के लिए हमने यमुनानगर में बनाया ऐसे। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर तो ये बनाया ही हमने स्टडी एग्जामिनेशन सेंटर, और इसके अलावा 2 उपमंडल झज्जर जिला में बहादुरगढ़ को और महेंद्रगढ़ जिला में, क्योंकि आपको मालूम है कि नारनौल जो है हेडक्वार्टर है, लेकिन वहाँ हमने उसमें जो है महेंद्रगढ़ को भी सेंटर हमने इसमें बनाया। और हमने रोल नंबर इशू करने के साथ साथ हमने जो बैग्स जो रहते हैं, सुपरिटेंडेंट जो है वहाँ के जो एग्जाम के या सेंटर सुपरिटेंडेंट, उनके लिए जो बना के हमने भेजने थे वो थैले भी हमने भेज दिए। हमारी सारी तैयारियाँ पूरी तरह से जो है। और आपने देखा कि कल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जो है जिलों के उपायुक्त और जो एसपीज उनके साथ में बैठक ली थी, और उच्च अधिकारियों के साथ में उन्होंने बैठक की और अलग अलग दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किए। और उन्होंने जो बताया कि भाई अगर किसी को जो है कोई तकलीफ है, किसी वजह से वो सेंटर तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो वो 112 पर डायल करके जो है वो वहाँ अब उसकी सेवाएं मांग करके पहुंच सकता है। और स्टडी ये जो है एग्जामिनेशन जो सेंटर है और BNSS की धारा जो है वो 163 ये जो है पूर्ण रूप से वहाँ लागू रहेगी। और जितनी देर ये पेपर रहेगा इतनी देर वहाँ जैमर वगैरह तो रहेंगे, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें तो वहाँ फोटो स्टेट्स की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। सीसीटीवी कैमरों से धूपड़ साहब निगरानी की जाएगी, निगहबानी की जाएगी तमाम परीक्षा केंद्रों की। 383 परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश में, माना जा सकता है कि कहीं परिंदे तक पर नहीं मार सकेंगे। एक अहम चीज़ जो कंट्रोल रूम्स हैं, चाहे वो परीक्षा केंद्रों पर बनाए जाने हैं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए, या फिर वो विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय पर भी कंट्रोल रूम रहेंगे? बिल्कुल, वहाँ जो है जितनी देर परीक्षा चलेगी इतने वहाँ रिकॉर्डिंग भी चलेगी, और सीसीटीवी कैमराज के अंदर तो ये रहेगा। बाहर भी 2 घंटे 10 मिनट पहले इन लोगों को जो है पहुँचना होगा। जो फ्रिस्किंग जो है वो होगी, बायोमेट्रिक्स भी उनकी होगी। लेकिन एक बात और है कि बायोमेट्रिक्स में कई बार जो है बच्चा चूक जाता है, तो किसी को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं, वो हम सेंटर में भी जो है उसको करवा सकते हैं। बाद में सुपरिटेंडेंट जो है उसको वहाँ भी करवा सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जैमर वाली, बाकी ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन
लेकिन किसी को भी किसी प्रकार के पैनिक की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से अपना पेपर दीजिए, आप अपना जो इसमें कीजिए, आप अपना ध्यान दूसरी तीसरी तरफ ना लगाइए, पेपर में ध्यान लगाइए। बाकी सरकार आपकी सुविधा के लिए, आपकी सहूलियत के लिए तैयार।